दोस्तों मैं प्रेम शर्मा आप सभी का हिटियो टारगेट में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं श्रवण कुमार खंड काव्य का जो छठा सर्ग है संदेश, उसके बारे में। देखो इसमें होता क्या है दोस्तों, छठे सर्ग में अब श्रवण कुमार को बाण लग चुका था, उनकी हत्या हो चुकी है और राजा दशरथ जो है ग्लानि से भरे हुए उनके माता पिता के पास संदेश देने पहुंच जाते हैं। ये जो खंड काव्य दोस्तों डॉक्टर शिव बालक शुक्ल ने लिखा है और जो ये है ना शुक्ल द्वारा जो लिखा गया है ये वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड से लिया गया है और इन्होंने इसको बहुत ही मार्मिक तरीके से लोगों को शिक्षित करने के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से आने वाले समय में हर तरीके से बच्चे इससे इंस्पायर हो सके उस तरीके से बनाया है। कुल मिला के जो सर्गों की संख्या है वो 9 है। इसमें पहला अयोध्या, दूसरा आश्रम, तीसरा आखेट, चौथा श्रवण, पांचवा दशरथ और छठा जो है वह है संदेश, जिसे हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। सातवां अभिशाप, आठवां जो है निर्वाण और नौवां जो है उपसंहार। तो इस वीडियो में हम जो स्टडी करने वाले हैं दोस्तों, हम स्टडी करने वाले हैं आपका संदेश। अब हुआ क्या, बाण लगने के बाद में षष्ठम सर्ग में जो है श्रवण कुमार के माता पिता की असहाय दशा तथा दशरथ के जो क्षोभ का बड़ा ही मार्मिक तरीके से चित्रण किया गया है, जो उन्हें आत्मग्लानि थी उस चीज का। श्रवण कुमार के माता पिता उसके आने की प्रतीक्षा में व्याकुल थे। दशरथ के पदचाप सुनकर वे क्या कहते हैं, श्रवण के पिता ने कहा, आज प्रिय क्यों कर तुमने किया विलंब, करती रही विविध आशंका, अब तक वत्स तुम्हारी अम्ब। यानी तुमने आने में इतना विलंब क्यों कर दिया है, अब तक तुम्हारी जो अम्ब, तुम्हारी जो माँ थी वो बहुत ज़्यादा आशंका कर रही थी, तरह तरह की मतलब उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। ऋषि दंपति जो हैं पर्याप्त समय तक अपने पुत्र के गुणों का वर्णन करते रहते हैं। तत्पश्चात दशरथ ने उन्हें जल ग्रहण करने के लिए कहते हैं तो वे शंकित होकर उनका परिचय पूछते हैं। अब वो अपने बच्चे के बारे में बता रहे थे, तुम ऐसे हो वैसे हो, तो तभी जब दशरथ जी ने कहा लीजिए पानी पी लीजिए, अब उन्होंने कहा भैया ये तो हमारा बालक नहीं है। वो थोड़ा सा आशंकित हो गए। तब उन्होंने पूछा भैया तुम कौन हो। अंत में दशरथ ने पहले अपना परिचय दिया और उसके बाद में उन्होंने वह हृदय विदारक जो दुर्घटना का समाचार उन्हें सुनाया कि भैया ऐसे ऐसे घटना हो गई और तुम्हारा बच्चा जो है मेरे हाथों मारा गया। और इसे सुनते ही वे करुण विलाप करने लगे। अब पागल से हो गए भैया, किसी के बच्चे को, वो भी जो उनका इकलौता सहारा और सारी चीज़ें उसी के ऊपर। अब नॉर्मली चाहे 4 बच्चे हो चाहे एक बच्चा हो, अगर किसी की जरा सी लग जाती है तो वो तो होता ही है माँ बाप को। और वो हाहाकार करते हुए अपने मृतक पुत्र के स्पर्श के लिए दशरथ के साथ चल देते हैं कि अब उन्हें जो बच्चा मर गया है उसे दिखा दो कहाँ पर है। तो इसे आप इस तरीके से और अच्छे से लिख के आ सकते हैं, आश्रम में श्रवण के प्यासे माता पिता श्रवण के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनका मन बार बार शंका से भर जाता था कि इतनी देर होने पर भी श्रवण अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया। उसी समय दशरथ ने आश्रम में प्रवेश किया। दशरथ के पैरों की आहट पाकर श्रवण के पिता क्या कहते हैं, कहाँ पुत्र थे मेरी लकुटी वाहन मेरी मेरी आंख। यानी मेरे पुत्र, मेरी लाठी, मेरे वाहन, तुम कहाँ थे मेरी आंख। वे दोनों राजा दशरथ को श्रवण समझते। जब दशरथ ने कहा कृपया जल लीजिए तो उनका भ्रम दूर हुआ और उन्होंने दशरथ का स्वागत किया। कोई आया, मेहमान आया, उन्होंने स्वागत किया और उनका परिचय पूछा। दशरथ ने अपना परिचय दिया अजनंदन बताकर कि मैं अजय, जो राजा अज थे उनका बेटा हूँ। उसके उपरांत दशरथ ने अपने द्वारा बाण चलाए जाने, श्रवण के स्वर्गवासी होने और स्वयं द्वारा जल लाने की बात बताई। श्रवण की मृत्यु का समाचार सुनकर अब श्रवण के वृद्ध माता पिता बहुत ज़्यादा व्याकुल हो गए और श्रवण के पास पहुंचने की इच्छा व्यक्त करते हुए वो विलाप करने लगे, रोने लगे। तो अब ये बहुत ज़्यादा मार्मिक हो जाता है, जो मतलब इमोशनल से भरा हुआ है। डॉक्टर शिव बालक शुक्ल ने तो बहुत ही अच्छी तरीके से इसे लिखा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको सही लगा, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हाँ, बाकी सभी सर्वों की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आपके एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।